चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर है, आइए उसको समझते हैं। सर, हम सभी लोग जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी को, या अदर इक्विटी मार्केट में जिन लोगों ने बहुत पैसे बनाए, बहुत ज्यादा पैसे बनाए। तो आपको एक बात बताएं, 2018 के पहले अगर कोई इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन होता था ना, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन थी। क्या थी सर? उसके ऊपर थी एग्जेम्पशन। क्या मजाक कर रहे हो सर? इस चीज को तो हम लोग जानते ही नहीं थे। हाँ, पहले अगर इक्विटी शेयर में आपने पैसे कमा लिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, उस पर टैक्स नहीं लगता था। ये माना जाता था कि आपने भारत की इकोनॉमी में भरोसा रखा है, इसलिए आपको टैक्स नहीं लगा। पहले ऐसा था। लेकिन ईयर 2018 में से इक्विटी शेयर्स पे टैक्स लगने लगा, और ये एक सेक्शन आई 112A जो आप लोग पढ़ते हैं। इसके पहले इक्विटी शेयर्स पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो टैक्स नहीं लगता था। मजाक नहीं है ये, आप गूगल पे जाके चेक कर लो, नहीं लगता था सर टैक्स। आफ्टर 2018 ही इक्विटी शेयर्स पे टैक्स लग रहा है। सर ऐसा क्या हुआ? देखो यहां पे सर एक फाइनेंस मिनिस्टर हुए अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली साहब हुए, अरुण जेटली साहब ने कि जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने देखा कि इक्विटी शेयर्स में लोग पैसे बहुत कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लोगों को इक्विटी शेयर से आ रहे थे, और इक्विटी शेयर से होने वाले कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं था। इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई, एक सेकेंड, इक्विटी शेयर की अर्निंग पे कोई टैक्स ही नहीं था। तब उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं होगा, लोग करोड़ों कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है। तो उन्होंने प्लान किया कि भैया हम ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लेंगे इक्विटी शेयर पे। तो बट सर, अब क्या था उस समय, एक प्रॉब्लम को समझो। मान लीजिए कि सालों पहले कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है। प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोई भी टैक्स कभी लग ही नहीं रहा है, कभी कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है। और इस समय अचानक से यहां पे आया, और यहां पे निफ्टी, अपना निफ्टी आप लोग जानते हो, निफ्टी या स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,000 के ऊपर। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि भाई कल से इसके ऊपर टैक्स आने वाला है, सभी लोग अपने शेयर बेचने लगेंगे और इंडेक्स ही गिर जाएगा। भाई जिसने टाटा का लिया होगा टीसीएस का बेचेगा, टाटा मोटर्स का बेचेगा, रिलायंस वाला रिलायंस का बेचेगा, हर आदमी अपना शेयर बेचने लगेगा। मतलब सर, अज्यूम करो 2005 में ये जेठालाल है, पोपटलाल ले लो, पोपटलाल ने ₹20 का शेयर खरीदा था, एमआरएफ का। आज शेयर की कीमत सर 90,000 रुपए है, एमआरएफ के शेयर की। तो वो कहेगा भाई 20 रुपए का शेयर था, 90,000 रुपए का शेयर होगा, शेयर बेच दो, वरना अगर टैक्स लग गया तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। सभी लोग अपना शेयर बेचने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम थी जो अरुण जेटली साहब को समझ में आई कि ये तो एक प्रॉब्लम है, सभी लोग अपने शेयर्स बेचने लगेंगे, और उससे क्या होगा कि मार्केट पूरा गिर जाएगा। गिर क्या जाएगा, मतलब बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू था। आप कहीं खड़े होकर अचानक से ये नहीं कह सकते कि भैया कल से टैक्स लग रहा है। आप कहोगे कि सर ऐसा तो होता है, 1 जुलाई को अचानक से आके बोला गया जीएसटी लगेगा, और नोटबंदी का उसके पहले अचानक से आके 8 बजे कहा गया। लेकिन यार यहाँ मार्केट पूरा गिर जाता, पूरा का पूरा मार्केट ही गिर जाता, सभी लोग अपने शेयर बेचने लगते कि टैक्स ना लगे, टैक्स बच जाए। तो इसलिए एक बात कही गई कि भाई साहब देखो, हम ना 31 जनवरी 2018 के बाद होने वाले ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाएंगे। फिर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम, अगर आप कहते हो कि आप 31 जनवरी 2018 के बाद होने वाले ट्रांजेक्शन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल है, तो भाई ये आदमी जो 20 रुपए में यहां पे शेयर खरीदा था, अगर ये इस डेट में मान लो 7 फरवरी 18 को भी शेयर बेच रहा है, 2018 में शेयर बेच रहा है, तब भी तो सर 20 रुपए से लेके, मानते हैं यहाँ पे 90,000 ही रहता है शेयर का दाम, नहीं 90 नहीं, 92 मान लेते हैं, 92,000 शेयर का दाम हो गया। तो सर आप पूरे 92,000 पे टैक्स ले लोगे, तब भी तो इस आदमी को प्रॉब्लम है। ये आदमी तुरंत अपना शेयर बेचना चाहेगा। वो आदमी इस डेट को कभी पार ही नहीं करना चाहेगा, सोचेगा कि हम पहले ही शेयर बेच दें ताकि टैक्स ना लगे। तो इसका उन्होंने रूल निकाला कि भैया इस डेट पे जो आपकी एफएमवी होगी ना, उसी को हम कॉस्ट बना देंगे। मतलब उन्होंने कॉस्ट डिटरमाइन करने का एक तरीका निकाला। अब हम आपको रियल पिक्चर पे लेके आते हैं, अब हम आपको रियल पिक्चर पे लेके आते हैं, कुछ बात को समझना। प्रॉब्लम क्या थी
कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इक्विटी शेयर्स की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे, तो जितने भी लोग थे जब भी शेयर्स लिए थे वो अपना तुरंत शेयर बेचना चाहेंगे ना, कि भाई समझो 31 जनवरी 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, तो 31 जनवरी 2018 के पहले सारे शेयर्स बेच दो ताकि कैपिटल गेन ना आए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बचाना था कि लोग अचानक से शेयर्स बेचने ना लगे। फिर एक और प्रॉब्लम थी कि सर मैंने तो बहुत पहले से होल्ड करके रखा है, अगर मैं 31 जनवरी 2018 के बाद बेचूं तो भी टैक्स लगेगा पूरे अमाउंट पे। अच्छा मैं पहले ही क्यों ना सारा, मतलब 10% कम रेट पे पहले ही क्यों ना बेच दूं, टैक्स से तो बच जाएंगे हम। ये बहुत बड़ा इशू था। तो उन्होंने क्या बोला कि हम टैक्स आपको 31 जनवरी 2018 के बाद की अर्निंग पे लेंगे। एक लाइन यहां लिखो, 31 जनवरी 2018 की बाद की अर्निंग पे ही टैक्स लेंगे। अब इस बात को समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर देख लो। 31 जनवरी 2018 के बाद की इनकम पे टैक्स लेंगे। सर अब ये वाली लाइन आप याद रखना, इस चीज को फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि इक्विटी शेयर्स की अर्निंग पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना, वो 31 जनवरी 2018 के बाद जो आपने अर्निंग की उसी के टैक्स लेंगे। अब सर इसको उन्होंने कैसे मैनेज किया इसको समझते हैं। बहुत अच्छा रूल आता है। अब देखो धीरे धीरे बात को समझना, हाफ ऑफ स्टोरी में। सर ये बाबू भैया हमारे, कौन है, बोलो बाबू भैया, बोलो 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 बाबू भैया। ये सर आपके हैं बाबू भैया। अब ये बाबू राव गणपत राव आपटे ने अब 20,000 शेयर्स लिए थे 20 रुपीज के इन ईयर 2005। 2005 में इन्होंने 20,000 शेयर्स खरीद के रखे हुए थे। लेट से कंपनी थी आपकी कोई भी, टीसीएस थी, टीसीएस कंपनी की शेयर। अब सर क्या हुआ कि पहले होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, पहले होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, तो ये आराम से खुश थे, मस्त अपना खाते पीते सोते रहते थे दिन भर, क्योंकि अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स पे एग्जाम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंसान एकदम शांति से बैठा रहता था। लेकिन 31 जनवरी 2018 को जब ऐसा हुआ कि भाई साहब अब टैक्स लगेगा, 31 जनवरी 2018 को ये हो गया कि इसके बाद होने वाले ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, तो भाई बाबूराव तो परेशान हो गया, बाबूराव तो रोने भी लगा। बाबूराव परेशान हो गए थे, नाक से थोड़ी रोएगा सर, हाँ सही बात है, आंखों से रोएगा। बाबूराव रोने लगा कि भाई टैक्स तो नहीं देंगे हम जा रहे हैं अपना शेयर बेचने, 31 जनवरी 2018 के पहले मैं जा रहा हूं इस डेट पे अपना शेयर बेचने। इस तरीके से हजारों लोग अपना शेयर बेच देते, तो ये जो अपने को मार्केट, जो अपना बुलिश मार्केट था, जो मार्केट ग्रोथ कर रहा था, अगर सभी लोग बेचते तो क्या इस डेट के पहले पहले सभी लोग बेचने लगते तो अपना मार्केट क्रैश नहीं हो जाता? सर क्रैश तो हो जाता। इतना पोर्शन समझ में आ रहा है? सर पहले कैपिटल गेन एग्जाम था, अचानक से लोग बेचने लगते, सभी लोग अपने औने पौने दाम पे, पीनट्स के दाम पे भी शेयर बेचने लगते, तो सर मार्केट क्रैश कर जाता बिल्कुल। तो सर इस क्रैश को भी बचाना था, ठीक है सर, इस क्रैश को बचाना था। अब क्या हुआ, दूसरी बात समझो, इन्होंने क्या बोला था कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आप 31 मार्च 2018 के बाद कमाएंगे उस पर टैक्स लेंगे। तो सर इन्होंने क्या कर दिया ना, 31 मार्च 2018 को ही कॉस्ट एक डिटरमाइन कर दी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि ये जो शेयर आपने 2005 में खरीदे हैं 20 रुपए के, अब हम बता रहे हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। 2018 के बाद हम बताएंगे कॉस्ट कितनी है, 2018 के पहले आप जानो कॉस्ट कितनी है। 2018 के बाद अब यही बता रहे हैं आपकी कॉस्ट कितनी है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो 2018 के पहले आपने जो भी कमा लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। याद रखो 2018 के पहले आपने जो भी कमा लिया वो एग्जेम्प्ट था और एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट ही रहेगा, उस पर हम टैक्सेस नहीं लेंगे। इन्होंने सीधा लाइन यही बोला, भाई 2018 के बाद वाली इनकम पे हम आपके के पहले वाली इनकम पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ओके, इसका देखो मतलब क्या था, बात समझो। इसका मतलब देखो यहां पे हमने क्या देखा कि 2005 में शेयर्स की कीमत है 20 रुपीज, ठीक। अब इस डेट में जब 31 मार्च 2018 है, तब इसी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 200 रुपए, 200 रुपीज। मतलब यहां से यहां तक की लॉन्ग टर्म अर्निंग कितनी है, 180 रुपए। 200 रुपीज में से 120 रुपीज कॉस्ट घटाओ, 200 रुपीज में से 20 रुपीज कॉस्ट घटाओ, बता दो कितना होता है, 180 रुपीज। तो यहां से यहां तक की अर्निंग कितनी आ गई, 180 रुपीज। समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ। तो सर इस वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो हम टैक्स नहीं लेंगे, ये इन्होंने सीधे कह दिया कि इस 180 रुपए पे डिपार्टमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा।
जो भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31 जनवरी 2018 के पहले जनरेट कर लिया है, कमा लिया है, उस पर डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लेगा। इस 180 रुपए पे अब टैक्स नहीं आने देंगे। ये बात हो गई क्लियर? सर कैसे नहीं आने देंगे? तो इन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2018 को आपके ये जो टीसीएस, आपके जो टीसीएस के शेयर थे ना 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, 2005 में जो शेयर्स खरीदे थे 20 रुपए के हिसाब से, अब हम 31 जनवरी 2018 को बता रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट इन्होंने डिटरमाइन कर दी। और कॉस्ट क्या डिटरमाइन की देखो, इन्होंने बोला कि वो शेयर ओरिजिनल जिस कॉस्ट पे खरीदे थे वो बताओ, किस कॉस्ट पे आपने ओरिजिनल उन एसेट्स को खरीदा था। तो आप बोलोगे सर 20 रुपीज पे मैंने ओरिजिनली खरीदा था। फिर उन्होंने बोला जो ओरिजिनल कॉस्ट थी आपकी वो बता दो आप, ठीक है। फिर आपने बोला कि अच्छा 31 जनवरी 2018 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। भाई फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाल दी? स्टॉक को देखा, टीसीएस कितने रुपए पे ट्रेड किया, बात खत्म। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? तो आपने बोला साहब इस दिन तो फेयर मार्केट वैल्यू मेरी 200 रुपए की थी। और मान लो आपने आगे जाके उसको बेच दिया, ठीक है, आगे जाके कितने पे बेच रहे हो? तो पता चला कि सर आपने उस शेयर्स को आगे जाके 250 रुपए में बेच दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट वाला इन्होंने बता दिया कि हम 180 रुपए ही एग्जम्प्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं, लेकिन 180 रुपए एग्जम्प्ट हो ही जाएगा, देख लेना। आगे जाके आपने उन शेयर्स को 200 रुपए में 2 साल बाद बेच दिया। लेट से आज ही बेचा आपने उनको 15 जनवरी 2023 को बेच दिया, ठीक है, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो गया। तो आपने आज किस रेट में बेचा? आपने सेल्स वैल्यू कितनी हो गई सर आपकी? 250 रुपए सेल्स वैल्यू थी। यहाँ पे आपने लिखा है सेल प्राइस आपने 250 रुपए बेचा। प्लीज टाइमलाइन को समझना। तो सर अब क्या हुआ, आपसे सीधी बात, नो बकवास। इन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2018 को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी और जिस रेट पे बेचा, विच एवर इज लोअर बताओ। तो सर यहाँ पे लोअर कितना है? 200 रुपए। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो 31 जनवरी 2018 की वैल्यू थी विच एवरेज हायर बताओ। तो सर ये वैल्यू है 200 रुपए। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 200 रुपए हो जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 200 रुपए हो जाएगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं। हाँ सॉरी वो पावर का इशू था। सुनो, तो क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट 31 जनवरी 2018 की इन्होंने बता दी कि भाई साहब ओरिजिनल कॉस्ट 31 जनवरी 2018 की क्या होगी। हम क्या बता रहे थे कि सर किसी भी कंडीशन में 31 जनवरी 2018 तक जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी सर? यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपए की थी इस शेयर की 31 जनवरी 2018 को। आपने बाद में कितने में बेचा है सर? 250 रुपीज में। और आपने ओरिजिनल कॉस्ट थी 20 रुपीज। यहाँ पे इन्होंने बोला विच एवर इज लोअर, मतलब 200 रुपए की कॉस्ट और 200 रुपए और 20 रुपए, विच एवर इज हायर। इसका मतलब सर ₹200 का इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो 31 मार्च 2018 को इन्होंने क्या बोला? 200 रुपए का तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब सेल्स प्राइस 250 रुपए, कॉस्ट 200 रुपए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 50 रुपए। अब आप बताओ, आपने इस शेयर को 31 मार्च 2018 के बाद अगर 250 रुपए पे बेचा है तो भी आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बोले? 50 रुपए। इस 180 रुपए पे कहीं से भी टैक्स लगा? एक्चुअल में आपने कमाया कितना था? जो रियल फेस है, जो रियल है, रियल में आप बताओ कितना कमाए? तो आप 250 रुपए का शेयर बेचे थे, 20 रुपए का शेयर था, आपने कमाया था 230 रुपए। इस 230 रुपए में 180 रुपए पहले ही कमा लिया 31 जनवरी 2018 के, और 50 रुपए 31 जनवरी 2018 के बाद में कमाया। तो उन्होंने कहीं से भी 31 जनवरी 2018 के पहले जो पैसा कमाया उस पर टैक्स नहीं लिया। तो अब इन्वेस्टर को टेंशन ही नहीं, 31 जनवरी 2018 के पहले बेचे बाद में बेचे, कभी भी बेचो 31 जनवरी 2018 तक जो भी तुम्हारी कैपिटल गेन हो चुकी है, जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुका है, उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। टैक्स ऑलवेज उसके बाद में। क्या क्या मजेदार चीज इन्होंने बनाई थी, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि भाई फिर से सुन लो, इन्होंने सीधी बात कहा, बाबूराव को टेंशन है कि उसका कैपिटल गेन टैक्स ना लग जाए, और उसको पता है 31 जनवरी 2018 के बाद कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा। तो 31 जनवरी 2018 तक के टैक्स पे हम तक के गेन पे हम टैक्स ही नहीं लेंगे। इसको उन्होंने एग्जम्प्ट ही मार दिया। देखो एग्जम्प्ट, इसको उन्होंने एग्जम्प्ट ही बोल दिया। अब बोले तो बोले कैसे? इन्होंने कहा कि अगर इस डेट के पहले तुम्हारे पास शेयर है, इस डेट के पहले अगर शेयर हैं, भाई बाद में खरीदे तब तो टैक्स लगना ही था ना, रोकना तो पहले वालों को था। तो इस डेट के पहले अगर शेयर खरीदे
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम बताएंगे, बात खत्म। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी भी हालत में, अब समझो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरे वर्ड्स को सुन लो ठीक से, ध्यान से सुन लो एक मिनट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी भी हालत में 31 मार्च 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होगी। इस फॉर्मूला को उन्होंने दे दिया कि आपकी 31 जनवरी 2018 की जो वैल्यू थी और जिस वैल्यू पे बेचो, विच एवर इज लोअर, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर हायर, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे। और इस फॉर्मूले का सीधा मतलब था कि 31 जनवरी 2018 से नीचे तुम्हारी कॉस्ट हम नहीं जाने देंगे। अगर एक्चुअल कॉस्ट उस मतलब जो भी है, एक्चुअल कॉस्ट अगर तुम्हारी कम भी है ना, तो भी तुम्हारी कॉस्ट को हम 31 जनवरी 2018 की कॉस्ट के इक्विवेलेंट ले आएंगे। एग्जांपल के लिए तीन छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। तीन छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने शेयर्स को, हम यहां पे लेके आते हैं, चलो, किसी ने शेयर्स, यही शेयर्स थे जो 200 रुपए में होल्ड किए हुए थे ना, 200 रुपए में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, 200 नहीं 20 रुपए में शेयर खरीदिए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां मान लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी की 150 रुपए है। सुनो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी शेयर की 150 रुपए है, बात ही खत्म। 150 रुपए किसी शेयर की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब क्या हुआ, 31 जनवरी 2018 को इस शेयर की वैल्यू 200 रुपए हो गई। बाद में इसने कितने में बेच दिया, 250 रुपए में बेच दिया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम यहाँ पे कितनी बता देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो हम कितनी बोलते हैं, बोल दे मेरे भाई, कितनी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर हम बोलेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 200 रुपए होगी, बिकॉज इन दोनों में विच एवर इज लोअर दैट इज 200, और इन दोनों में विच इज हायर दैट इज 200। तो 200 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। दूसरा पॉइंट, बात को समझो भी, दूसरा पॉइंट क्या आया कि सर अज्यूम करिए यहां पे जो आपकी कॉस्टिंग थी ना, ये 200 की जगह 600 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, 200 की जगह 600 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन बाद में कंपनी क्या, DHFL जैसी कोई कंपनी थी, बाद में दिवालिया निकल गया, फ्रॉड व्रॉड सामने आ गए, तो बाद में सर इसकी वैल्यू हो गई 40 रुपए। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई तुम अगर एक्चुअल में 40 में बेचोगे 3 साल बाद, तो हम तुमको ये थोड़ी बोलेंगे 600 रुपए तुम्हारी कॉस्ट थी, क्योंकि तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट तो 150 रुपए ही थी ना, एक्चुअल कॉस्ट तो तुम्हारी 150 रुपए ही थी। इसीलिए इन्होंने बोला विच एवर इज लोअर दैट इज 40 रुपए। तुमने एक्चुअल में 40 में बेचा है, लेकिन तुमने खरीदा कितने में था, रियल लाइफ में तुमने 2005 में कितने में खरीदा था, 150 रुपए में। तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हारी यहाँ पे कितनी बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हम तुमको बोलेंगे 150 रुपए होगी। अगर बाद में तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट 2005 में जो रेट खरीदा था उससे भी नीचे आ गया शेयर का प्राइस, तो हम तुम्हारी 2005 वाली कॉस्ट को क्या बोल देंगे कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्लियर हो रहा है, असर हो रहा है। बहुत बहुत ही अच्छे से अरुण जेटली सर ने इसको ड्राफ्ट किया था। अब मानते हैं कि सर अगर आपकी वैल्यू 170 रुपए रहती है, 31 जनवरी 2018 को वैल्यू 170 रुपए रहती है, और बाद में इसकी वैल्यू 200 रुपए हो जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कमेंट में बताओ क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू। सर ये 170 रुपए विच एवर इज लोअर, 31 जनवरी 2018 को, और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर दैट इज 170 रुपए, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 31 जनवरी 2018 की प्राइस विच एवर इज हायर। तो सर यहाँ पे 170 रुपए हायर होगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 170 रुपए। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर, यहां तक की बात तो हम लोगों को क्लियर हो गई है। मतलब क्या है, शॉर्टकट समझो, किसी भी हालत में 31 जनवरी 2018 के पहले आपने जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट फॉर्म में एक बात और समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, इसने ईयर 2000 में कोई शेयर लिए, ठीक है, ये शेयर्स इसने होल्ड किए 31 जन, इस तरीके से पढ़ते हैं, इस आदमी ने शेयर लिए 100 रुपए के और ये होल्ड करता रहा। 31 जनवरी 2018 की डेट आ गई और उस डेट के बाद भी इसने होल्ड किया और ला के 31 मार्च 2022 को इसने शेयर बेचे हैं। ठीक है सर, ये 100 रुपए का शेयर सर इस समय 1000 रुपए का बन चुका था और बाद में जाके सर ये शेयर 1500 रुपए का हो गया। तो हमारे अरुण जेटली जी ने सीधी बात कही और नो बकवास की, कहा कि भैया इसने जिस डेट से शेयर खरीदे थे उस डेट से लेके 31 जनवरी 2018 तक इसने जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर लिया है वो पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी इसको एग्जेम्प्ट रहने दो। पहले ही एग्जेम्प्ट था तो अभी भी रहने दो, क्योंकि शेयर मार्केट गिर जाता है, मैंने बताया ना, सभी लोग बेचने लगते अपने शेयर्स को। तो सर ये जो बीच का 900 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये एग्जेम्प्ट ही रहेगा। और इस डेट के बाद का ये जो पीरियड है इसमें आपको
जितना भी गेन हुआ उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज ये 1000 रुपए के ऊपर ये जो 500 रुपए आपने कमा लिए ना, इस 500 रुपए का आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा 112A के अंदर, 1 लाख के ऊपर होने पे 10% का। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको जिसको भी ड्रॉ करना है ये हम ड्रॉ करने के लिए भी दे देंगे, पीडीएफ भी मिल जाता है आप लोगों को। सर अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है ये देखते हैं। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। देखो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, प्लीज प्लीज इधर आओ, एग्जाम में गलतियां नहीं करनी अपने को। कंप्यूट करना है टोटल इनकम की टोटल इनकम कितनी है, एंड केवल एक ही चीज कंप्यूट करके मत चले जाना, एंड टैक्स लाइबिलिटी, टोटल इनकम कितनी होगी और टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, अज्यूमिंग दैट ही इज हैविंग नो इनकम अदर देन गिवन अबव। ये अज्यूम करिए कि इस जो इनकम ऊपर बताए हैं ये वाली इनकम, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। हमें दो चीज निकालनी है, इनकम टैक्सेबल इनकम कितनी होगी और टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी। टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी दोनों चीजें निकालनी है। क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन के यहां पे लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ मेशर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड ऑन 31 जनवरी 2018 इज 2000 रुपए। 2000 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू है। चलो सर इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर? क्लियर सर। सर अब इस समय एक सेकेंड में आपको एक चीज करता हूं। देखिए सर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिस्टर एम परचेस्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज मेसर्स गोल्ड मनी कंपनी लिमिटेड on 1st of April 2006 at a rate of 1000 per share in a public issue of the company by paying security transaction tax। सर STT पेड है, STT पेड है। मेन बात हमें यहीं से ये बात पता चली। और दूसरी बात, ये एक टाइमलाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ की, हमें पता चला कि मिस्टर जो एम थे इन्होंने 100 इक्विटी शेयर्स लिए थे। कितने रुपए के? एट द रेट 1000 रुपीज 1000। टाइमलाइन बनानी है, 100 इक्विटी शेयर्स ले लिए थे ईयर 2006 में, 1st of April 2006। क्लियर? इतनी छोटी सी बात अभी समझो, एसटीटी पेड था। आगे कह रहे हैं कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 1st of December 2021। 1st of December 2021 मतलब यहां पे एक डेट को पहले ही हम मार्क कर लेते हैं, दैट इज 31 जनवरी 2018, क्योंकि इस डेट के बाद से आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया। इसके पहले तो सब कुछ एग्जाम था, मौजा ही मौजा थी यहाँ पे, बट इसके बाद सब कुछ टैक्सेबल हो गया। सो इस डेट को हमने मार्क कर लिया, 31 जनवरी 2018 को हमने मार्क कर लिया। अब इन्होंने बोला 31 दिसंबर को यहाँ पे इनको बोनस शेयर मिला है, 1 दिसंबर 2021 को, 1 दिसंबर 2021 को, ठीक है, बोनस शेयर मिला 1:1 के रेशियो में। 1:1 मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर मिला। 100 इक्विटी शेयर पहले से थे, 100 इक्विटी शेयर इनको बोनस के मिल गए यहाँ पे। मतलब टोटल इनके पास कितने इक्विटी शेयर हो गए? 200 इक्विटी शेयर। टोटल इनके पास इक्विटी शेयर कितने हो गए? 200 इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, बात समझते जाओ अभी। He has also received a dividend of ₹10 per share on 1/5/2022। भाई 1 दिसंबर 2021 के बाद ये डेट आती है 1/5/2022। इस दिन इनके पास 200 इक्विटी शेयर्स हैं और हर एक इक्विटी शेयर के ऊपर इनको 10 रुपए का डिविडेंड मिला है। मतलब इनको डिविडेंड कितने का मिला है? ₹2000 का। डिविडेंड कितने का मिला है? बोनस शेयर में भी तो डिविडेंड मिला ना, 2000 रुपए का इनको डिविडेंड मिला है। ठीक है सर जी। और ये 1/5/2022 लिखा है। हमसे बोला था असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम निकालनी है। मतलब सर एक प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ तुम्हारा? प्रीवियस ईयर 21-22, दैट इज सॉरी प्रीवियस ईयर 22-23 ना, सॉरी प्रीवियस ईयर 22-23। इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक के बीच के इनकम को हमें निकालना है। तो भाई साहब ये डिविडेंड इनकम इसी साल टैक्सेबल होगी, ये डिविडेंड इनकम तो इसी साल टैक्सेबल होगी। हाँ सर ये बात भी समझ में आई। अभी देखते जाओ, मजा आएगा। He has sold all the shares on 1st of October 2022 at the rate of 4000 per share through a recognized stock exchange and paid brokerage of 1%। इन्होंने क्या किया भाई साहब, यहां पे इनका मूड बदल गया
और ये भाई साहब यहां पे आए और इस डेट के आसपास यहां पे कहीं, इस डेट के आसपास यहां पे कहीं इन्होंने क्या किया, एक कौन सी डेट है यार, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को ऑल शेयर्स बेच दिए, मतलब ऑल शेयर्स को बेच दिया ₹4000 में एट द रेट 200 शेयर्स, क्योंकि उनके पास कितने थे, 200 शेयर्स थे, इसमें से 4000 रुपए में 200 शेयर्स इन्होंने बेच दिए। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, यहां तक क्लियर हो रहा है, प्लीज समझते जाना। एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.22% टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे। कितना नालायक आदमी है, 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए अपने सारे शेयर्स बेच दिए। सर इस इंफॉर्मेशन का यूज देखो, ये मजाक में नहीं दिया इन्होंने, ये 75th बर्थडे, भाई साहब इन्होंने बताया कि ये सीनियर सिटीजन है। 75th बर्थडे से इन्होंने ये बताया ये आदमी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, और इसके ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी आएगी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आएगी सर यहाँ पे इनके ऊपर 3 लाख रुपए की। क्लियर हो रहा है? 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आएगी, इस बात को इन्होंने यहां बता दिया। ओके सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी और टोटल इनकम निकालना है, समझ में आ रहा है? चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर याद रखना है 31 जनवरी 2018 के पहले जो भी कैपिटल गेन आया उसको हमें एग्जेम्प्ट ही रखना है, उसके ऊपर टैक्स की कहीं से बात नहीं होती है। ठीक है सर, इस वाली बात को भी सर हम तो समझ गए आपने जो कहा। अब क्या करें सर, एक चीज और ध्यान दीजिए, इस साल जो हमको इनकम हुई है वो इनकम क्या क्या हुई है, मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं तो सर इस साल हमको डिविडेंड की इनकम हुई है 2000 रुपए, 2000 रुपए डिविडेंड इनकम हुई है। हाँ, अब दूसरा क्या हुआ इस साल, अरे कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सॉरी, इस साल हमें डिविडेंड की इनकम हुई है 2000 रुपए। ठीक, अब देखो सर, हाँ ये जो 200 शेयर्स हमने बेचे हैं, ये दो टाइप के शेयर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म शेयर जो 100 शेयर्स हमने 1 अप्रैल 2006 में लिए थे, और दूसरे वो शेयर जो हमको बोनस में मिले थे। मतलब सर यहाँ पे एक बिल्कुल आप सिंपली देखिए, यहाँ पे आप सिंपली देखिए तो यहाँ पे जो 200 शेयर्स आपके पास है ना इस समय, इसमें से 100 शेयर्स तो वो वाले हैं जो आपने ईयर 2006 में खरीदे थे। क्लियर है? बुक उठा लेता हूं मैं, पेज बार बार पलटना पड़ेगा ना, बुक उठा लेते हैं। 2006 में खरीदे थे एट द रेट रुपीज कितना, ₹1000 ईच, और इसमें से 100 शेयर्स तो सर वो वाले हैं जो आपको 1 दिसंबर 2021 में मिले हैं, 1 दिसंबर 2021 में मिले हैं एज अ बोनस शेयर। समझ में आ रहा है? एज अ 1 दिसंबर 2021 में मिले हैं एज अ बोनस शेयर। और सर आपने बेचा कब है इसको, 1 अक्टूबर, कहां गया यार, 1 अक्टूबर 2022 में सर आपने बेच दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 महीने से कम है, चेक कर लो। दिसंबर 2021 से नवंबर 2022 तक होता तो 12 महीने होता, मतलब सर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और इस 100 शेयर पे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब एक और मजे की बात सुनो सर, सर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम निकाल लेंगे 2018 वाली जो मैंने कैलकुलेशन अभी आपको बताई थी। लेकिन सर ये जो 31 जनवरी 2018 के बाद शेयर्स लिए हैं, ये तो हमने परचेज ही नहीं किए हैं, ये तो हमको एज अ बोनस शेयर मिले। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल लेते हैं। सर ये एक रूल होता है कि 1 अप्रैल 2001 के बाद जितने भी बोनस शेयर इशू हुए हैं, 1 अप्रैल 2001 के बाद जितने भी बोनस शेयर इशू हुए हैं, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ले लिया जाता है, ये याद रखना। और अगर सर इसके पहले इशू हुए होंगे ना 1980 में या 1999 में, अगर कोई बोनस शेयर इशू हुए हैं तो उसका कॉस्ट कितना लेते हैं, 1 अप्रैल 2021 को, जो उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद कोई भी बोनस शेयर इशू होता है तो उसका वैल्यू कितना ले लिया जाता है, निल ले लिया जाता है, बोनस शेयर की वैल्यू निल ले ली जाती है। इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन भी है, बिकॉज अगर 4000 का एक शेयर है और अचानक से दो में स्प्लिट हो जाएगा ना, तो 2-2 हजार के शेयर हो जाएंगे दो। समझ में आ गया होगा? अभ्यास सीरीज है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, ठीक है? तो सर उसकी वैल्यू निल हो जाती है। इट मीन सर
जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मेरे 100 शेयर्स हैं, ये जो मैंने 100 शेयर्स भेजे, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील होगी, लेकिन इन शेयर का सेल्स प्राइस तो सर हमको पता है ना, सेल्स प्राइस पता है, बता दो सेल्स प्राइस कितना है प्लीज, प्लीज बताओ सेल्स प्राइस कितना है। सर हमने 4000 रुपए का एक शेयर बेचा है, सर हमने 4000 का एक शेयर बेचा है, सर मजाक नहीं किया हमने, 4000 रुपीज का सर एक शेयर बेचा है। तो सर 4000 का एक शेयर बेचा, तो 100 इंटू 4000 कितना होता है सर, 4 लाख रुपए का शेयर बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, ठीक है। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस हम लोग करते थे हर जगह, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में याद करो ब्रोकरेज आएगा, यहाँ पे ब्रोकरेज ट्रांसफर एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो 4000 का 1%, ब्रोकरेज 1% लिखी हुई है, 4000 का 1%, 4 लाख का 1%, 4000 ब्रोकरेज, दैट इज 3,96,000 रुपीज आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, नील है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है। अरे आपका, आपने क्या पढ़ा है, देखो आपने इस तरीके का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, इधर देखो, सेल्स प्राइस माइनस ट्रांसफर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट सेल्स कंसिडरेशन, उसके बाद माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो यहां पे आता था आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था। तो सर उसी हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से, तो आप देखिए सेल्स प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 3,96,000 रुपीज का आ गया। हाँ सर ये आ गया। अब आप में से कुछ लोगों का एक क्वेरी आएगा, सर क्या क्वेरी आएगा, ये देखो, सारी क्वेरी यहीं समझ लो प्लीज, इधर उधर मजाक नहीं। सर पेड ब्रोकरेज 1%, इसको तो आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन ये कहा गया एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एट द रेट 0.02%, एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02%, यहां पे लिखे बहुत बड़ा कॉशन, लिखो कॉशन, पेन उठा लो लिख लो, पहली बार लिखना है, लिखो कॉशन। क्यों, क्योंकि सर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कभी भी डिडक्शन में आता ही नहीं है, ये एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है, इसको इग्नोर करके चलते हैं, ये एक्सपेंस अलाउड ही नहीं होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड नहीं होता है, ये एक्सपेंस नहीं आया, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई एक्सपेंस ही नहीं है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सपेंसेस में अलाउड नहीं किया जाता है, इस चीज को याद रखना, नोट्स टू अकाउंट से भी इस चीज को हम पढ़ा देंगे। अभी आप याद रखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस मत करना, ये इन्होंने आपसे गलती कराने के लिए दिया है। पहली चीज सीनियर सिटीजन याद रख लेना, दूसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को डिवाइड करके चेक करना, इस चीज को याद रख लेना। उसके बाद शॉर्ट टर्म वाला जो शेयर है उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कभी भी डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता है, चारों बात याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। तो सर इस हिसाब से तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ गया 3,96,000 रुपीज, आपका ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन सर इस वाले का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने मिले, क्योंकि इन्होंने भी 100 शेयर्स को 1000 पे बेचा, 2006 के पहले वाला जो बोनस शेयर नहीं है, और ये हो गया आपका सर एक 4000 में बेचा, सॉरी 100 शेयर्स को सर इन्होंने 4000 रुपीज में बेचा, दैट इज आपका 4 लाख रुपीज हो गया, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सर यहां भी 4000 गया, 1% ब्रोकरेज, तो सर यहां पे भी आ गया 3,96,000 रुपीज, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे क्योंकि 10% का टैक्स लगाना है, और विदाउट इंडेक्सेशन 10% और विथ इंडेक्सेशन 20% का टैक्स रेट लगता है। लेकिन यार यहाँ पे अपने यार क्वेश्चन में आपको पता है ना 1128 जहां इक्विटी शेयर की बात आ गई इंडेक्सेशन नहीं करना है। चलो तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें, तो अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31 जनवरी 2018 का आपका वैल्यू दिया है 2000 रुपीज, तो सर 2000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने का तरीका क्या हो गया, यहां पे देखो जो हम लिख रहे हैं 2000 रुपए 31 जनवरी 2018 के वैल्यू, ठीक, और सेल्स प्राइस विच एवर इज लोअर, सेल्स प्राइस 4000 रुपए, विच एवर इज लोअर, सर लोअर कितना है बताओ, सर 2000 रुपए लोअर है तो 2000, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओरिजिनल सर हमने कितने में खरीदा था 1000 रुपए, विच एवर इज हायर, तो सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000 रुपए हो जाएगी ना। कैसे सर, देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 1000 रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की 2000 रुपए है, और बेचे 4000 रुपए में है, तो विच एवर इज लोअर मतलब 2000 रुपए, और विच एवर इज हायर मतलब 1000 और 2000, विच एवर इज हायर दैट इज 2000 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, हाँ सर इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000 रुपए पर शेयर आएगी, तो 100 शेयर्स के लिए आ गई 2 लाख रुपए,
दैट इज अब आपका आ गया 1,96,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना आ गया 1,96,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 3,96,000 रुपीज। और ये कहीं गलती से भूल मत जाना कि एक डिविडेंड इनकम भी इसी साल आई है, वो 200 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए। मतलब इस साल में आपके पास 3 इनकम हो गई। 3 इनकम हो गई, कौन कौन सी? एक देखो, देखो 3 इनकम कम लिखना है यहां पे। एक सर आपकी हो गई डिविडेंड इनकम, बात सुन लो, डिविडेंड इनकम आपकी कितने की हो गई? 2,000 रुपए की। सुन लो मेरे भाई, कुछ लिखना मत। एक हो गई सर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम, जो 1 लाख से ऊपर टैक्स जिसके ऊपर लगता है, लेकिन किस रेट पे लगता है? 1,96,000 की अगर है तो सर इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली जो इनकम हो गई, ये हो गई आपकी 10% की रेट से जिसके ऊपर टैक्स लगता है। 1,90,000, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिविडेंड वाली इनकम हो गई 2,000 रुपए, लॉन्ग 1,96,000 की इनकम के हिसाब से माइनस 1 लाख पे एट द रेट 10% जिस पे जाएगा 10% ऑन 96,000 रुपीज। ठीक, और एक इनकम हो गई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली, जो है आपकी इनकम 3,96,000 रुपीज पे, 3,96,000 गेन ऑन बोनस शेयर, बोनस था, बोनस शेयर्स एट द रेट 15% ऑन 3,96,000 रुपीज। ऑन 3,96,000 रुपीज। अब जरा इधर आ जाओ, एक सेकंड इधर बात सुनो। सर आपके ऊपर इन 3 इनकम्स पे टैक्स लगेगा, एक डिविडेंड इनकम पे, एक आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग यहां चलाना पड़ेगा। किसी से उधार लेके आओ लेकिन दिमाग लेके आओ। देखो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? इस क्वेश्चन में आप 75th आपने अपना बर्थडे मनाया है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपके लिए कितना है सर? 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो 3 लाख रुपए में से ये 2,000 रुपए तो खत्म हो गया पहली बात। अब क्या आपके पास लिमिट बची? 2,98,000 रुपए। अब बताओ 2,98,000 में ये 3,96,000 को एग्जॉस्ट करना चाहोगे या 96,000 को एग्जॉस्ट करना चाहोगे? बिकॉज मैंने अभी ये एक आपको आज ही बताया है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि 112 और 111A और 112A तीनों के अगेन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आप एग्जॉस्ट कर सकते हो, मैंने अभी बताया। तो अब आप बताइए आपका 2,98,000 रुपीज का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी बचा हुआ है ना, 2,98,000 को आप किस इनकम के अगेंस्ट एग्जॉस्ट करना चाहोगे? बताओ 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 बताओ, किस इनकम के अगेंस्ट एग्जॉस्ट करना चाहोगे? बताइए बताइए। एक इनकम है जिसपे आपका 10% का टैक्स रेट लगता है, और एक इनकम है जिसके ऊपर आपका 15% का टैक्स रेट लगता है। बताइए किस इनकम के अगेंस्ट आप करना चाहोगे एग्जिस्ट? एक इनकम है जिसके ऊपर 10% का टैक्स रेट लगता है, एक इनकम है जिसके ऊपर 15 रुपए का टैक्स रेट लगता है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से किस इनकम को एग्जॉस्ट करना चाहोगे? मतलब क्या है, एक आदमी है जो आपसे कह रहा है 15%, ये लो 15 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? चलो, ये एक आदमी है जो आपसे कहता है कि ये लो 15% का टैक्स रेट लगा लो, ठीक। और एक आदमी है जो कहता है आपसे कि 10% का टैक्स रेट लगा लो। आप गवर्नमेंट को 10 रुपए, ये दिख रहा है अब आपको? ओफो, आप गवर्नमेंट को 10 रुपए देना चाहोगे या 15 रुपए देना चाहोगे? आप बताओ, आप गवर्नमेंट को 10 रुपए देना चाहते हो या 15 रुपए? ये 15% है और ये 10% है, बताओ कौन सा देना चाहते हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ, 10 देना चाहते हो या 15 देना चाहते हो? कौन सा देना चाहते हो? सर हम कोई भी नहीं देना चाहते, बट कोई तो देना पड़ेगा। तो 10% देना चाहते हैं कि 15%? तो आप लोग कहोगे सर गवर्नमेंट को 10% वाला टैक्स रेट देंगे, हम 10% देंगे। आपसे कोई कहता है कि आप 10 रुपए देना चाहते हो या 15 रुपए, तो आप क्या कहोगे गवर्नमेंट को? सर हम गवर्नमेंट को 10 रुपए देना चाहते हैं कि 15 रुपए? बताओ, गवर्नमेंट को कम से कम देना चाहेंगे ना। हम गवर्नमेंट को कहेंगे 10 रुपए ले लो 15 रुपए मत लो, 10 रुपए ले लो 15 रुपए मत लो। तो सर उसी तरीके से जब आपके पास दो इनकम है, एक पे 10% का टैक्स जाएगा, एक पे 15% का टैक्स जाएगा, तो आप किस इनकम पे टैक्स पे करना चाहोगे? अगर आपके पास दो इनकम है, एक पे 10% का टैक्स जाना जाएगा और दूसरे पे 15% का टैक्स जाएगा,
तो आप चाहोगे ना कि भाई 10% टैक्स ले लो, 15% मत लो। मतलब आपके पास लिमिट है बॉस 2,98,000 रुपीज की, क्योंकि 3 लाख में 2,000 एग्जॉस्ट हो गया, तो 2,98,000 में आप क्या कहोगे? आपने क्या बोला? 10% टैक्स ले लो, 15% मत लो। मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट पे 3,96,000 एग्जॉस्ट करोगे। मतलब 2,98,000 आपने कहा एग्जॉस्ट किया? इस वाले से एग्जॉस्ट किया कि इस पे टैक्स मत लो, क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट में जो इनकम आती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो 3,96,000 को आपने कितने में से 2,98,000 से सर आपने एग्जॉस्ट कर लिया। तो 396 माइनस 298 करो, कितना आता है? 396,000 माइनस 298,000 एग्जॉस्ट किए, 98,000 रुपीज आए। तो अब आप क्या कह रहे हो कि भाई साहब 98,000 रुपीज पे 15% टैक्स ले लो और 96,000 पे 10% टैक्स ले लो, टोटल टैक्स हमसे इतना ले लो। समझ में आ गया ना? आप क्या कहोगे? 15% वाला हमको दे दो, 10% टैक्स तुम ले लो। मैंने कागज से समझाया था ना, आपने खुद ने बोला कि बताओ 10 रुपए देना चाहोगे या 15 रुपए? तो आपने क्या बोला? गवर्नमेंट को 10 रुपए देना चाहोगे कि 15 रुपए? आपने कहा क्या 10 रुपए देना चाहेंगे, 15 रुपए नहीं देंगे। तो अब मैं कह रहा हूं इसी तरीके से आप किस इनकम को एग्जाम्शन में डालना चाहोगे? तो आप कहोगे सर 15% वाली इनकम को एग्जाम्शन में डालना चाहेंगे। तो मैंने भी तो वही किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम को बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से सेट ऑफ कर दिया और लॉन्ग टर्म पे बोला कि टैक्स ले लो, और बचे कुछ शॉर्ट टर्म पे भी टैक्स दे दिया। समझ में आया सर? अब एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन से पढ़ते हैं। आओ आओ आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा कंपटीशन पढ़ते हैं। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई 100 शेयर हमने बेचे हैं 4,000 रुपए के, 4 लाख रुपए आए। लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मतलब ब्रोकरेज माइनस की 1%, 4,000 रुपए, तो 3,96,000 आपके आ गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। एज पर फॉर्मेट चल रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर माइनस की, वो 100 रुपए 100 शेयर्स पे 2,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए हुए, 1,96,000 सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। यहां तक समझ में आया? वर्किंग नोट पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी क्या हुआ सर? 1,000 रुपए में हमने शेयर्स खरीदे थे और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 2,000 रुपए की 31 जनवरी 2018 को है, हमने 4,000 में बेचा है। इन दोनों का लोअर लेंगे तो 2,000 आएगा, 2,000 और 1,000 का हायर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हायर लेंगे तो सर कितना आ जाएगा? मेरा 2,000 रुपए आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? 2,000 रुपए पर शेयर। इस बात को समझ गए? हाँ सर। दूसरी चीज देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, 1 लाख से ऊपर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो ओरिजिनल शेयर्स के ऊपर और जिसके ऊपर एसटीटी पेड हो तो 112 के अंदर उसके ऊपर कंसेशनल टैक्स रेट लगता है 10% का विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। हमने भी वही किया सर, 10% का टैक्स रेट लगाया था। तीसरा देखो बात क्या कहता है, चलो पहले पहले ये वाला पढ़ो। Cost of bonus share will be nil as such share will be allotted after 1st of April 2001। मैंने भी वही बात बोली ना भाई, 1 अप्रैल 2001 के बाद कोई भी बोनस शेयर इशू हो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ले लेते हैं। हाँ सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। सिक्स्थ बात, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। भाई साहब एसटीटी जो 0.02% था, देखो क्वेश्चन है भाई, यहाँ क्वेश्चन का मुद्दा, इसको गलती से भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस में मत ले लेना, ये नहीं अलाउड है, ये खर्चा अलाउड नहीं होता है। उसके बाद सर देखो, ब्रोकरेज पेड इज अलाउएबल, ट्रांसफर एक्सपेंसेस के अंदर ब्रोकरेज आती है तो ब्रोकरेज अलाउबल है सिंस इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए आपने ब्रोकरेज दी है, ये मत कह देना सर एसटीटी भी तो ट्रांसफर पे ही लगी है। भाई साहब ये खर्चा नॉट अलाउड, अगर लॉ ने लिख दिया तो लॉजिक मत पूछो, लिख दिया मिस लिख दिया, नॉट अलाउड है। लेकिन जो ब्रोकरेज है वो आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस है 1% को, वो आपको अलाउ होता है, हेंस इट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 48(1). ठीक ठीक है सर। अब दूसरी बात आपसे कहते हैं कि सिंस बोनस शेयर आर हेल्ड लेस देन 12 मंथ, अपने क्वेश्चन में बोनस शेयर 12 महीने से कम थे ना, बिफोर द सेल एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल एट द रेट 15% एज पर सेक्शन 111A, after adjusting the unexhausted basic exemption limit of 3 lakh less 2,000 being the amount of dividend, since Mr. M over 60 year, तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए की। तो एक सॉल्यूशन समझो, आपको इस पार्ट में कहीं पे भी दिक्कत नहीं थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप निकाल लोगे। सर एक दूसरा पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इसमें देखो क्या हुआ है कि डिविडेंड आपको मिला है इतने शेयर्स के ऊपर 10 रुपए पर शेयर, 200 शेयर्स थे आपके पास, 100 खरीदे हुए 100 बोनस के, तो सब पे तो डिविडेंड मिलता है ना, खरीदे हुए और बोनस दोनों मिला के डिविडेंड मिला, तो 2,000 रुपए का आपको डिविडेंड मिला, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें भी पता है।
अब सर जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस एरिया पे आते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। सर ग्रॉस कंसिडरेशन आपको पता है कि 4,000 रुपए में 100 शेयर्स बेचे, मतलब 4 लाख रुपए का, और ब्रोकरेज 1% लग गई, तो नेट सेल कंसिडरेशन 3,96,000 रुपए, 3,96,000 रुपीज आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बोनस शेयर का निल होता है ना, समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निल होता है, तो भाई साहब निल मींस निल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके आ गया 3,96,000। सर आपके पास तीन टैक्सेबल इनकम आ गई, 1,96,000 रुपीज प्लस 3,96,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज, इन सभी को ऐड कर दो तो 5,94,000 रुपीज आपके पास टैक्सेबल लिमिट आ गई है। 5 लाख कितना 94,000 रुपीज के अंदर आपको 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना, बेसिक एग्जेम्पशन है, तो बॉस 3 लाख को एग्जॉस्ट कैसे करें, बस वही समझदारी है यहाँ पे। पहले तो डिविडेंड इनकम 2,000 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। अब इन्होंने बोला कि 3,96,000 3,96,000 रुपीज के अंदर जो 2,98,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का अनएग्जॉस्टेड पोर्शन जो बचा है ना, 2,98,000 रुपीज, उसको एग्जॉस्ट कर दिए। तो जो अमाउंट बचा था मेरा, मैंने देखो कैलकुलेट किया है, अमाउंट कितना बचा था 98,000 का 15% 1,111 ए वाला निकाल दो, तो सर वो आ गया 14,700 396 सॉरी 3,96,000 माइनस 2,98,000 डेट इज 98,000 का 15% डेट इज 14,700, 14,700 का सर अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा टैक्स का अमाउंट, प्लस 10% 1,96,000 रुपीज माइनस 1 लाख का 10% आपका आ गया 9,600, दोनों को ऐड कर दो, हेल्थ एंड एजुकेशन से प्लस 4%, तो यहाँ पे प्लस 9,600 प्लस 4% डेट इज 25,272 रुपए, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर, तो 25,270 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल था। अब ये देखो जो एक काम नहीं करना है वो बता रहे हैं सर, 25% 20% वाली बात जिसको समझ में आ गई, सॉरी आई मीन ये जो दो मैंने लिखे थे ना 10% और 15% वाली बात, कि आप हमेशा कम टैक्स देना चाहोगे, आप हमेशा कम टैक्स देना चाहोगे, कभी भी आप ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहोगे, ये बात जिसको समझ में आ गई है वो तो ओके है, जिसको नहीं समझ में आ गई वो यहाँ पे फिर से सुन ले, कभी दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, चलो देखो सीधी बात नो बकवास, एकदम क्लियर है मामला। हाँ सर बताओ एकदम, अगर मान लो आप इसको नहीं करते हो, बड़े वाले टैक्स को, बड़ा टैक्स जिस पे लग रहा है उसकी जगह अगर आपने इसको कर दिया, तो आप देखो क्या होगा, आपको 2,98,000 रुपीज को एग्जॉस्ट करना है, 2,000 तो डिविडेंड में एग्जॉस्ट हो गया, अब 96,000 मान लो आपने इसको एग्जॉस्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोई गेन नहीं आएगा, ये गलत कर रहे हैं हम बट आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो सर 2,98,000 माइनस 96,000, सर अब आपके पास 2,02,000 सर आपने यहां एग्जॉस्ट कर दिया, यहां पे 96,000 किया, यहां पे 2,02,000 एग्जॉस्ट किया, तो 2,02,000 एग्जॉस्ट करोगे तो 3,96,000 माइनस 2,02,000 दैट इज आपको 1,94,000 1,94,000 का 10% टैक्स देना पड़ेगा। अरे यार बचा खुचा 2,98,000 रुपया किस इनकम से सेट ऑफ कर रहा हो, बस वही बात आ रही है, किसको मानते हो कि इस इनकम पे हम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो अगर आपने कहीं गलती से 10% वाली इनकम को बोल दिया ना टैक्स नहीं देना चाहते, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए जिस इनकम पे ज्यादा टैक्स लगता है उसको बोलो कि भैया ये मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का पार्ट है, ठीक। तो 1,94,000 पे अगर आप टैक्स दोगे तो सर यहाँ पे तो 15% टैक्स रेट है, तो 1,94,000 का 15% सर आपका था 29,100 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस 4%, तो सर आपका आता है 30,264 रुपीज, दैट इज 30,260 रुपीज का टैक्स आ जाएगा। इसीलिए हम प्रोफेशनल्स की नीड है टैक्स प्लानिंग, इसीलिए हम प्रोफेशनल की नीड है। देखो लॉ को कंप्लाई करते करते हमने 5,000 रुपए के आसपास का टैक्स बचा लिया, अब समझ में आ रहा है क्यों सर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से सेट ऑफ किया, अब समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इतनी क्लासेस की प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो कल आपको मिल जाएंगे। और हाँ ये सब चीजें आपको स्लाइड्स तो मिल जाएंगी, बट जिसको लिखना है पॉज करके भी लिख लेना। और ये सब कुछ यार जो जो चीजें मैंने स्लाइड्स में आपको बनवाई है ना, जितनी भी चीजें, अगर नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे और बस पलट के इन चीजों को देखोगे
तो भी आपको बहुत सी चीजें याद आ जाएंगी। जैसे ही आप पलट के देखोगे आपको बहुत सी चीजें याद आ जाएंगी। ये पूरे एक एक इमेज और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से बातें आपको समझ में आ जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।